बहुत बड़ी तैयारी है उद्योग विभाग की। आई एम वेरी होपफुल। बहुत आशा है कि ये बिहार में एक नए औद्योगिक युग की शुरुआत आने वाले समय में होगी। तो एक फ्यूचर के लिए मतलब अगले 20-25 वर्षों की हमारी प्लानिंग है। माहौल अच्छा है और इस तरह का जो आयोजन है बिहार बिज़नेस कनेक्ट, पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो रही है कि बिहार में एक ऐसा आयोजन हो रहा है और बिहार में भी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, संभावनाएँ हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। तो बिहार बिजनेस कनेक्ट की शुरुआत होने वाली है। हमारे साथ उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी हैं। बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे। इस बिहार को लेकर कहा जाता था कि यहाँ पर है ही क्या, बिहार में काबा। लेकिन अब लगता है कि बिहार की तस्वीर बदलेगी, क्योंकि बिजनेस कनेक्ट में हम देख रहे हैं हर तरफ बाहर में पोस्टर्स बैनर लगे हुए हैं। एक बड़ी तैयारी। नहीं, निश्चित तौर पर आलोक जी एक बहुत बड़ी तैयारी है उद्योग विभाग की। और कोड ऑफ कंडक्ट के बाद से ही विगत 6 माह में पूरे उद्योग विभाग की टीम ने बहुत परिश्रम किया। हमारे सभी पदाधिकारियों ने और देश के विभिन्न हिस्सों में भी हम गए। जो बिहार का एडवांटेज है कि लोग बिहार क्यों आए, बिहार के बारे में, बिहार की जो अवधारणा लोगों ने बना रखी थी मन में, उसको बदलने में बहुत कोशिश हम लोगों ने की है और मुझको प्रसन्नता है कि बहुत सकारात्मक उसके परिणाम आ रहे हैं। और 19-20 को जो हमारा ये कार्यक्रम होना है, आई एम वेरी होपफुल। बहुत आशा है कि ये बिहार में एक नए औद्योगिक युग की शुरुआत आने वाले समय में होगी। मतलब उद्योग के बारे में, जैसे अभी हाल ही में जहाँ सीमेंट की फैक्ट्रीज लगनी थी उसका शिलान्यास हुआ, कई सारे ऐसे काम हुए। अभी जहाँ दूध का उत्पादन होना है, दूध की जो प्रोसेसिंग होनी है वहाँ पर वो यूनिट बैठी है। तो लगता है कि अभी ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज अभी और लगनी है। नहीं, बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि बिहार में हर एक ज़िले में, जैसे हम जब बिहार की बात करते हैं तो हर एक ज़िले की कुछ ना कुछ अपनी खासियत है। भूमि की उपलब्धता, लैंड बैंक हमारा बढ़ रहा है, तो एक वो कमी थी शुरू में। लेकिन अब इंडस्ट्रियल एरिया हम बहुत व्यापक पैमाने पर हमारा एक्सपेंशन हो रहा है और 8,000 से 10,000 एकड़ ज़मीन एक्वायर करने का प्रस्ताव हमको मिला हुआ है। तो एक फ्यूचर के लिए मतलब अगले 20-25 वर्षों की हमारी प्लानिंग है। और बिहार की जो कोर स्ट्रेंथ है, चाहे फूड प्रोसेसिंग में हो या टेक्सटाइल में हो या सीमेंट इंडस्ट्री में हो, आईटी में हो, तो उस हिसाब से हम पूरी योजना पर काम कर रहे हैं। आवश्यकता अनुसार नई पॉलिसी भी हम बनाने पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो एक बिहार में जो एक माहौल बनना चाहिए था कि लोग बिहार के बारे में सोचें, बिहार में निवेश के लिए कंसिडर करें। मुझको लगता है कि अब बिहार उस मामले में, क्योंकि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी हो गई है मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, आपको लगता है स्कोप यहाँ है? अब एकदम है। क्योंकि आप देखेंगे कि भारत सरकार का भी पूर्वी क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा जोर है और बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, जो हमारा लोकेशनल एडवांटेज है, एक तो हम स्वयं, बिहार बहुत बड़ा मार्केट है, हमारी लोकल परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी भी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसे नेपाल आप ले लीजिए या अगर आप भूटान ले लें, बांग्लादेश ले लें, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और पूरा नॉर्थ ईस्ट। तो बिहार की पोजीशनिंग आज ऐसी हो गई है कि बिहार आने वाले समय में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है निवेशकों के लिए। आपको लगता है कि जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, कई एमओयू साइन करने की बात हो रही है, तो कई जगहों पर ऐसी बड़ी डील होंगी? नहीं, एकदम देखिए, जो हम लोगों ने प्रयास किया है मतलब हमारी को जैसे अलग-अलग सत्र में हमारे कार्यक्रम हैं, सिर्फ उद्योग विभाग का ही नहीं, अलग-अलग विभाग, क्योंकि ये इन्वेस्ट, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और ये इन्वेस्ट बिहार का कार्यक्रम है अच्छा, मतलब। इसमें बड़ी-बड़ी ऐसी कौन-कौन से नाम हैं जो यहाँ पर देखने को मिलेंगी? देखिए, मुझको लगता है अभी अंतिम सब फाइनल स्टेज पे हैं, सबके कन्फर्मेशंस हम लोग को आ रहे हैं। 20 तारीख को एक हमारा राउंड टेबल होना है। जो सीईओज़ हैं या जो हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आ रहे हैं। तो उनके साथ एक क्लोज़ डोर में एक राउंड टेबल होना है, एक डिस्कशन होना है, उनका क्या कंसर्न है, उनके क्या इश्यूज़ हैं। और फिर टेक्निकल सत्र है, जैसे पर्यटन पर भी है, आईटी पे है, ऊर्जा पर है, तो वो अलग-अलग है। तो एक आप देखेंगे मतलब अब तो सिर्फ़ अब 2 दिन शेष है। तो एक बहुत बड़े बिहार की एक नए तरह से एक इमर्जेंस आप कह सकते हैं कि बिहार का एक नए तरीके से उदय हो रहा है राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट के मानचित्र ये पर। नया बिहार है। निश्चित तौर पर, और मेरी ये पूरी कोशिश है कि बिहार को एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के तौर पर हम प्रस्तुत करें। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की सिर्फ चर्चा नहीं हो, वो प्रैक्टिस में भी हो। और हम कर भी रहे हैं क्योंकि सक्सेस स्टोरी दिख रहा है। नहीं, देश मिश्रा जी, ये तो हम समझते हैं कि क्योंकि जब कोई बड़ी इमारत बनाई जाती है, तो आधारशिला उसकी काफ़ी मजबूत होती है, नींव उसकी काफ़ी मजबूती से रखनी चाहिए, जिसमें थोड़ा समय लगता है। ठीक है, समय लग रहा है, लेकिन आपको लगता है कि आने वाला जो कल है, वो सुनहरा होने जा रहा है? कोई डाउट नहीं है लोग जी। देखिए आप, नहीं, इस बिहार के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया है? बिहार ज्ञान की भूमि है, पराक्रम की भूमि है, लेकिन बिहार में कल कारखाने तो थे नहीं।
नहीं, ये वास्तविकता है कि अभी भी सच्चाई है। बिहार में कभी भी अगर आप बात करेंगे तो लोग के मन में आता था कि बिहार में भी इंडस्ट्री है, लेकिन वास्तविकता है कि बिहार में हमारे सक्सेसफुल यूनिट्स काम कर रहे हैं और सिर्फ बड़े निवेश नहीं, हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है वो भी बहुत स्कोप लेके आया हुआ है, उसमें भी बहुत स्कोप है। 1000 करोड़ से बड़े निवेश आप बिहार में कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि सिंगल प्रोजेक्ट भी 1000 करोड़ से अधिक आ सकता है। आज वो प्रोजेक्ट्स भी हमारे पास आ रहे हैं। तो बिहार की जो अवधारणा थी एकदम वो बदल चुका है। एक नया बिहार लोगों के सामने आ रहा है, एक वैसा बिहार जो अन्य राज्यों की बराबरी पर अब आज खड़ा है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हमारा एक औद्योगिक माहौल अच्छा है और इस तरह का जो आयोजन है बिहार बिजनेस कनेक्ट, पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो रही है कि बिहार में एक ऐसा आयोजन हो रहा है और बिहार में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, संभावनाएं हैं निवेश करने के। तो बिहार में कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट की शुरुआत होने से ठीक पहले हमने उद्योग मंत्री से खास बातचीत की। उन्होंने क्या बताया है, क्या विज़न है सरकार का और क्या कुछ बिहार में बदलने वाली है तस्वीर, उसकी एक झलक दिखलाई है अपने बातों से, अपने शब्दों से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।